सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखिए। विश्व हृदय दिवस ये कब मनाते हैं? 29 सितंबर को। और इसकी थीम थी यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। बताओ माली के नए प्रधानमंत्री कौन बने? मोख्तर ओअने। माली, देखो ये एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है जिसकी कैपिटल बमाको है। फिर आरबीआई ने किस अभिनेता को ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए चुना था? अमिताभ बच्चन को चुना था। लोगों को धोखाधड़ी के बारे में जागरूक करेंगे ये। अच्छा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन बने? तो एसएस देशवाल को बनाया, जो कि आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल है। उन्हें एक्चुअली नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का एडिशनल चार्जेस दिया गया था। फिर एक किसे ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नया अध्यक्ष बनाया गया? तो पीडी वाघेला को। फिर है किस राज्य की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर का निधन हो गया? तो आंसर होगा असम। फिर है किस वर्ष 2020-21 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार देने के लिए घोषणा की गई? तो आंसर होगा उषा मंगेशकर को। इसमें उन्हें 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार की राशि दी जाएगी। किसके द्वारा? महाराष्ट्र की सरकार देती है ये लता मंगेशकर पुरस्कार। फिर है भारत के किस शहर ने यूनेस्को पुरस्कार जीता? तो डायमंड सिटी ने जीता, जिसे कहते हैं सूरत। तो डायमंड सिटी यानी कि सूरत ने जीता। फिर है जल संचयन परियोजनाएं सफलतापूर्वक हासिल करने वाला एक भारत का एकमात्र जिला वडोदरा बना। फिर है कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 पाने वाले पहले भारतीय बने इकबाल सिंह चहल। बढ़ते आगे। फिर है किस राज्य में भारतीय रेलवे भारत का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में, जो कि कटरा और रियासी को जोड़ेगा। और इसका नाम है अंजी खड़ ब्रिज, जिसकी लंबाई 473.25 मीटर है। और इसे बना रहा है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन। फिर बताओ एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किसे उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था? यानी कि वाइस प्रेसिडेंट कौन बन गए एशियन डेवलपमेंट बैंक में? अशोक लवासा बन गए। और वैसे प्रेसिडेंट है मसात्सुको असाकावा। और इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। फिर अगला प्रश्न है, इफ इट ब्लीड्स नाम की बुक को रिलीज किया गया, लेखक कौन है इसके? स्टीफन किंग। फिर अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत एम्बेसडर कौन बने? तो रुद्रेंद्र टंडन बने। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है। करेंसी अफगान अफगानी है। प्रेसिडेंट है अशरफ गनी। बाकी विश्व युवा कौशल दिवस हम मनाते हैं कब? वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई को मनाते हैं। और इसकी थीम थी स्किल्स फॉर अ रेजिलिएंट यूथ। फिर झारखंड सरकार ने परिवहन विभाग को डिजिटल भुगतान के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? तो ये किया था एचडीएफसी बैंक के साथ। मतलब अब झारखंड ट्रैफिक पुलिस के पास एक पॉइंट ऑफ सेल मशीन होगी, ताकि आप जैसे कि रूल वगैरह तोड़ोगे तो आप डिजिटली फाइन भर सकोगे, कैश देने की जरूरत नहीं है। फिर इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया किसे? वेद प्रकाश दुदेजा को। ये रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन हैं, मतलब रेल भूमि विकास प्राधिकरण के। फिर यूनिसेफ इंडिया ने हैशटैग री इमेज कैंपेन के लिए किसके साथ समझौता किया था? फिक्की के साथ। फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अच्छा चलो, आपके लिए प्रश्न है, बताओ फिक्की के अभी नए अध्यक्ष कौन बने? फिर किसने डिजिटल चौपाल का आयोजन किया था? नाबार्ड ने किया था। नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसके नए चेयरमैन हैं गोविंद राजुलु चिंटला। फिर है एल&टी बोर्ड के लार्सन एंड टुब्रो बोर्ड के कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने? सुब्रमण्यन शर्मा। पढ़ते हैं आगे। अच्छा, कल के करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो पूछा गया है किससे थल सेनाध्यक्ष प्रशस्ति सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अमरेश कुमार चौधरी को। फिर किसे भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा विक्टोरिया स्टोराउ को। ये इतालवी सिनेमेटोग्राफर है। और ये आपका जो 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, ये गोवा में चल रहा है। 16 जनवरी को शुरू हुआ, 24 जनवरी तक चलेगा। और इसमें फोकस कंट्री रहा बांग्लादेश। और एक और नाम मैंने आपको बताया था, हिंदी और बंगाली सिनेमा के अभिनेता हैं विश्वजीत चटर्जी। इनको यहाँ पे इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो वो नाम भी याद रखना। अगला प्रश्न बुक से है कि अनस्क्रिप्टेड एंड कंजर्वेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमाज नाम की बुक को लिखा? तो आंसर होगा विद्यु विनोद चोपड़ा और अभिजीत जोशी।
फिर है भारतीय एथलेटिक्स टीम के मध्य और लंबी दूरी का कोच किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा निकोलाई सेंसारेव को। फिर है किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा पेट्रोलियम व नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ने, जिसके मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। फिर है पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किस अभियान को शुरू किया? देखो भारत अभियान। फिर है विश्व में सबसे तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजी सेंटर में कौन सा शहर टॉप पे रहा? तो आंसर होगा बेंगलुरु टॉप पे रहा है इसमें। फिर है किसे कनाडा के हिंदी राइटर्स गिल्ड द्वारा सम्मानित किया गया? तो रमेश पोखरियाल निशंक हमारे शिक्षा मंत्री हैं और जो सम्मान मिला उसे कहते हैं साहित्य गौरव सम्मान। फिर है किस राज्य सरकार ने फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की? अभी उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा ने भी घोषणा कर दी है। 100 एकड़ की जमीन में बनाई जाएगी। बढ़ते आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस क्या हैं? सेशल्स की कैपिटल बताइए। तो आंसर होगा विक्टोरिया। और वैसे भी सेशल्स के नए प्रेसिडेंट बने थे जिनका नाम है वेवल राम कलावन, भारतीय मूल के हैं ये। फिर है सीबीआई के चीफ का नाम बताइए। ऋषि कुमार शुक्ला है। अच्छा, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल बेल्जियम में है। ब्रुसेल बेल्जियम में आपको नाटो का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। और अभी यूरोपियन यूनियन ने शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है 2050 का। फिर है किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने फॉर्मूला 1 रेस से हटने की घोषणा की? तो आंसर होगा होंडा ने। होंडा ये जापान की कंपनी है। और बताओ फ्रेंच ओपन जो लास्ट ईयर हुआ था उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था किसने? ईगा स्विटेक ने। वो पोलैंड से हैं। और लास्ट टाइम देखो 3 आपके ग्रैंड स्लैम हुए थे, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन। विंबलडन ओपन नहीं हुआ था, कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया था। तो फ्रेंच ओपन में तो वुमेन सिंगल हमने कहा ईगा स्विटेक ने जीता, जो कि पोलैंड की टेनिस प्लेयर है। बाकी ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करेंगे तो उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था सोफिया केनिन ने, वो यूएसए की प्लेयर है। और एक और कौन सा रह गया? यूएस ओपन। यूएस ओपन जो हुआ था उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल नाओमी ओसाका ने जीता था, जो कि जापान की टेनिस प्लेयर है, ये याद रखना। फिर है केरल की पहली महिला चीफ जस्टिस का नाम क्या है? के उषा है। इनका भी निधन हो गया। और वहाँ की जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनका नाम के शैलजा है। तो के उषा और के शैलजा को मिक्स मत करना। फिर है अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयर्स है। करेंसी अर्जेंटीनी पीसो है। प्रेसिडेंट है एल्बर्टो फर्नांडिस। बताओ जॉर्डन की कैपिटल क्या है? जॉर्डन की कैपिटल अम्मान है। और वैसे अभी जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने थे बिशर अल खसावने। अच्छा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये रोम इटली में है। आपको पता है ना, नोबेल पीस पुरस्कार जीता था, पीस प्राइज जीता था 2020 का। फिर है विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं? 9 अक्टूबर को मनाते हैं। और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे, 1 जुलाई को मनाते हैं। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, डेज की बात करेंगे तो इंटरनेशनल नर्स डे हम मनाते हैं कब? 12 मई को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन होता है इस दिन। और इस बार थीम थी इसकी नर्सेज अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। फिर है इंटरनेशनल फैमिली डे, ये 15 मई को मनाया जाता है और इसकी थीम थी फैमिलीज इन डेवलपमेंट। वैसे देखो फैमिली से रिलेटेड एक और डे होता है, अंतरराष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस। इंग्लिश में बोलेंगे तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, वो हम 16 जून को मनाते हैं। फिर है राष्ट्रीय डेंगू दिवस, ये 16 मई को मनाया जाता है। वैसे 16 मई को सिक्किम का स्थापना दिवस भी होता है और इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के रूप में भी मनाते हैं हम 16 मई को। फिर बताओ वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, ये होता है 17 मई को। और थीम थी इसकी मेजर्स योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्ग। फिर इंटरनेशनल म्यूजियम डे, ये 18 मई को होता है और इसकी थीम थी म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। फिर है विश्व माप विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, 20 मई को मनाते हैं ये। थीम थी इसकी मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। फिर है विश्व मधुमक्खी दिवस, ये 20 मई को होता है और इसकी क्या थीम थी? बी एंगेज्ड। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डे, ये 22 मई को होता है और इसकी थीम थी आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। फिर है वर्ल्ड थायराइड डे, 25 मई को होता है। थायराइड मैंने आपको बताया था हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है और ये दिवस हम मनाते हैं 25 मई को।
वर्ल्ड हंगर डे 28 मई को मनाया जाता है। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। देखिए वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ में इसे। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे। बाकी अपन को कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।